हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं DFCCL के सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें पोस्ट निकली हुई है जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD की। तो उसी के सिलेबस में आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। और मैं ये जो आपको सिलेबस बताऊँगा ना, इसमें मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि हाँ, इस टॉपिक से कम एक से दो क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में फैला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सिलेबस लिखा हुआ है मेरे नोट्स में, और नोट्स में मैंने जो सिलेबस तैयार किया है, मैंने ये अपने बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम जैसे सोच सकते हो कि आप आशा भरी उससे किया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है सिलेबस के अंदर। सबसे पहले सिलेबस के अंदर हम देख लेते हैं कि जीके का पोर्शन लिया है मैंने। जीके के पोर्शन में आप सभी जानते होंगे कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों? 12 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। जीके में 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके कौन सी पोस्ट है? जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है, एक क्वेश्चन तो आपका आएगा बैंक का, एक क्वेश्चन आएगा बैंक का। फिर उससे आगे चलेंगे हम, एक क्वेश्चन लगभग तीन क्वेश्चन आएंगे हमारे स्पोर्ट के, यानी कि गेम से रिलेटेड आएंगे। कौन कौन से हो सकते हैं उसमें एक्सपेक्टेशन? क्रिकेट हो सकता है, टेनिस हो सकता है, ओलंपिक हो सकता है और एशियन गेम्स हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 2018 के पेपर में एशियन गेम्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गेम्स से 3 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहेगी। तो सबसे ज़्यादा जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका गेम, ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारे क्रिकेट, टेनिस और ओलंपिक, एशियंस और भी हैं जो हमारे गेम्स होते हैं, ग्रैंड स्लैम, टेनिस ऑफ, ये सब सभी चीज़ें हैं, तो उसे आप याद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन टॉपिक है हमारा गेम। फिर उससे आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो अगला टॉपिक जो हमारा क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्टेट एंड एनी कंट्री। मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन किस स्टेट से सबसे ज़्यादा हो रहा है, किस चीज़ का प्रोडक्शन किसी कंट्री से ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि आप जानते होंगे कि डायमंड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? हम जानते हैं मध्य प्रदेश से। सेम ऐसे गोल्ड का सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? कर्नाटक से। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन याद करने हैं। तो इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमारे इसमें संभावना रहेगी एक क्वेश्चन आने की। आगे चलते हैं पॉलिटी। क्या? पॉलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके। पॉलिटी के हमारे इसमें आए हुए हैं 3 क्वेश्चन। एक्सपेक्टेशन है 3 या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं 3 भी हो, 4 हो सकते हैं। तो जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं उसको बताऊंगा आपको इसमें। तो गेम से 3 हो गए हमारे, और 3 ही हो गए हमारे पॉलिटी से। तो 3 पॉलिटी से हो गए, जिसमें से एक तो हमारा स्पेशलाइज्ड है आर्टिकल से। कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है? जैसे कि आप जानते होंगे कि आर्टिकल 48 जो हमारा क्लाइमेट चेंज एक्शन से रिलेटेड है, और हमारा आर्टिकल 48 का ए पार्ट हमारा किसके लिए मतलब प्रोटेक्ट करता है? एनिमल्स के लिए। तो इसी तरीके से सब चीज़ आने की संभावना रहेगी। तो आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आने की संभावना है। हिस्ट्री से जो हमारी प्रिडिक्शन है कितनी है? वो एक ही क्वेश्चन की प्रिडिक्शन है। तो हिस्ट्री भी आप कर सकते हैं। आप बाकी आपने की भी होगी, अगर जो मेरा दोस्त इसकी तैयारी कर रहा होगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपका इसमें, ठीक है दोस्तों। जो मैंने गेम्स स्पोर्ट्स बताए वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे दोस्तों, ठीक है। साइंस में हमारा एक क्वेश्चन आएगा, वो भी जीके के अंडर में साइंस का एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है दोस्तों। वो एक क्वेश्चन आपका बायो का हो सकता है, जो आपकी बार आया था। हमारा बायो पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए भाई दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था हमारा बायो से। आगे चलते हैं बुक्स एंड ऑथर्स में क्या है कि वो कोई सी बुक का नाम पूछ लेंगे आपसे कि ये बुक किस ऑथर्स के द्वारा लिखी है। जैसे कोई भी बुक्स है, विंग्स ऑफ फायर जो बुक है वो रिटन है किसके बेस पे, वो किसके द्वारा लिखी हुई है? वो लिखी हुई है हमारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऐसी एक बुक्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है हमारी किसके द्वारा लिखी गई है? वो किसकी मतलब बायोग्राफी है? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे ही अपनी बुक्स के नाम आ जाएंगे, कोई से भी आपसे बुक्स पूछ लेंगे। वो करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो सकती है, और ऐसे सोच लो कि जीके की भी हो सकती है, कोई सी भी, यानी कि मतलब पुरानी बुक भी हो सकती है, तो वो पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो था जीके का सिलेबस मेरा इतना एक्सपेक्ट है कि लगभग अगर आपने यही टॉपिक भी तैयार कर लिए ना, एकदम ऐसे समझ लो कि कम से कम प्रीवियस ईयर की जीके मिला के अगर आप भी तैयार करोगे, तो लगभग आपके 12 में से 10 तो कहीं नहीं गए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। आगे आपका आ जाता है मैथ, यानी कि गणित, जिसमें आप देख पा रहे हैं एबिलिटी, यानी कि एक होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहती है। और ये बिल्कुल ऐसे समझ लो कि 99 तो नहीं कह रहा मैं, चलो 95% तो एक्यूरेसी है इसके साथ में, ठीक है दोस्तों। मैं वो बताऊँगा 95% जो इनसे आने की संभावना पूरी रहेगी।
तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा वो परसेंटेज। परसेंटेज नॉर्मल है, आप आसानी से कर सकते हो, अगर बस आपका ये तैयार होना चाहिए। हाई स्कूल लेवल तक का कम से कम परसेंटेज होना बहुत ज़रूरी है। तो परसेंटेज से हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो परसेंटेज आपको कर लेना है। एक सिंप्लीफिकेशन इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। और इसमें आपको जो मैथ्स है ना वो हमें लगभग ऐसे कर लेना है कि एसएससी वाला जो मैथ होता है ना, आपको एसएससी लेवल वाला मैथ ज़रूर कर लेना है। एसएससी लेवल की समथिंग आप मतलब उतनी अप्रोच कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन आपका इसमें आएंगे, इसके लगभग 7 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। जैसे कि मैंने अभी रीड आउट किया है 2016 और 2018 वाले पेपर से, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन के अप्रॉक्सीमेट 7 और 8 क्वेश्चन आए थे। ऐसे टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, अगर दोनों को कंबाइन करें तो 2 क्वेश्चन इन दोनों से आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। पाइप एंड सिस्टम, एक क्वेश्चन आएगा इसका दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका भी एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। डिविजिबिलिटी, इसका भी एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एलसीएम एंड एचसीएफ, इसका भी एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मैंने बाकायदा पूरा दिखाया हुआ है कि किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। और रेशो से हमारे 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, 2 क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहेगी रेशो से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। एज वाला चैप्टर होता है कि हमारा एज टॉपिक होता है कि राम की आय श्याम की आय से 2 वर्ष अधिक है, इस तरीके का एक टॉपिक होता है। उससे भी एक क्वेश्चन आने की संभावना आपकी पूरी रहेगी। और आगे चलते हैं हमारा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं, हर एग्ज़ाम में। आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों आपको कर लेना चाहिए, इससे आपके डेली लाइफ के जो सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम्स होंगे वो भी सॉल्व होंगे अगर बैंक से रिलेटेड है तो। ठीक है दोस्तों, इसके आपके मतलब ये समझ लो कि 2 क्वेश्चन इसके भी आने की संभावना पूरी है इसमें। आगे चलते हैं ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये होता है हमारा एडवांस मैथ में ट्रायंगल प्रॉपर्टी का भी एक क्वेश्चन आया था आपके 2018 के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, और इससे आगे चलते हैं एवरेज, ये लिखा है एवीजी बोले तो एवरेज का भी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो ठीक है, ये था आपका मैथ का सिलेबस। मैथ के सिलेबस में मैंने मतलब ऐसे समझ लो कि 95% जो आपका क्वेश्चन जिस टॉपिक से आना है वो मैंने करा दिया। क्या है, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, ये आपके सारे के सारे जो मैथ्स के सिलेबस हैं, मैथ्स के सिलेबस के टॉपिक जो मैंने लिए हैं सब लगभग अप्रॉक्सीमेट आने की संभावना इनसे रहेगी। तो हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि लगभग 24 क्वेश्चन जो हमारे मैथ के आएंगे वो इन्हीं में से ही आएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है कि अदर टॉपिक से उठा लिया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। रीजनिंग इतनी खास नहीं है पर आप कर सकते हैं। रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग में से मैं कोई सा भी टॉपिक नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि रीजनिंग के ऑलमोस्ट जो टॉपिक है ना वो आप सभी को आते होंगे, क्योंकि रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती, मॉडरेट आती है, इतनी हार्ड नहीं आती है। तो मॉडरेट लेवल की आप रीजनिंग कर सकते हैं, वो भी एसएससी लेवल की इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि रीजनिंग किस तरीके की आ रही है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं हम साइंस, जो उसमें मेजर पोर्शन है इस सिलेबस में। DFCCL के जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD और जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो मेजर पोर्शन है मैथ्स है और साइंस है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने साइंस की ओर। साइंस का जो पोर्शन है इसमें बहुत ज़्यादा मेजर है और इसमें बहुत ज़्यादा वैरी करता है। तो DFCCL के सिलेबस में जो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव में साइंस के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग 24 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है दोस्तों, 24 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं साइंस में। साइंस में सबसे ज़्यादा जो हमारे 3 पार्ट हैं, मैंने इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो 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 मतलब जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से होगा तो उसकी तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होगी। कह सकता हूँ कि बायो का पोर्शन थोड़ा सा मतलब वीक हो, तो क्या इसलिए बायो के ही क्वेश्चन हमारे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं, 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिजिक्स के 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से वेरिएशन कर रहा है कि 11, 6 और 7 इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बायो मतलब दोस्तों आपको बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री अपने हाई स्कूल लेवल तक की इस तरीके से कर लेनी है, एकदम टिप पर होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछे जाए उस तरीके। जैसे टाइम की यूनिट्स क्या है, टाइम की यूनिट सेकंड है, ऐसी फोर्स की यूनिट क्या है हमारी, इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन हमारे से पूछ सकता है। तो बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बायो के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखे भी हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देख सकते होंगे आपके सामने। एक क्वेश्चन तो आपका आएगा वायरस से, मतलब डिसीज़ से, वायरल डिसीज़, वो किसी तरीके की डिसीज़ हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एनीथिंग। ठीक है दोस्तों, ऐसी एक क्वेश्चन आएगा आपके यूनिट से, फिजिक्स की कोई भी यूनिट से पूछ सकते हैं आपको। ठीक है ना, ऐसी एक क्वेश्चन आएगा आपका किससे, इन्वेंशन एंड डिस्कवर्स। एक क्वेश्चन आएगा आपका इन्वेंशन एंड डिस्कवर्स, कोई भी पूछ लेगा आपसे कि बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था,
या टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था, या टीवी का इन्वेंशन किसने किया था, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा एक। और एक आएगा आपके आई चैप्टर जो होता है ना हमारा लाइट्स वाला, या फिर लेंस वाला चैप्टर हमारे फिजिक्स का, उससे क्वेश्चन आएगा कि मतलब ये वाला मिरर किस में यूज़ होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर इस किस में यूज़ होते हैं, इस तरीके का। एक क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो आएगा हमारे एटमॉस्फेयर से। जैसे आपने देखा होगा कि एटमॉस्फेयर बायोस्फेयर ये वाले होते हैं क्वेश्चन, इसमें से तो एक क्वेश्चन आएगा आपका इसमें से। तो ये तो मैंने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एनी अदर बहुत हैं क्वेश्चन, उसमें आप कर सकते हैं तैयारी। मैं इसकी वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। अभी मेरा चल रहा है हिस्ट्री, और DFCCL की हिस्ट्री करा रहा हूँ मैं अपने चैनल सरकारी जोश में। तो अभी दोस्तों मैं उसमें बिजी हूँ, फिर धीरे धीरे मेरा वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं साइंस का पोर्शन उठा लूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। तो आपका ये तो हो गया साइंस का। आगे चलते हैं हम दोस्तों, आगे है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। क्या है टॉपिक? हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। आप हमारे इस टॉपिक को हमारे चैनल सरकारी जोश से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे, जैसे मैं इस सिलेबस को बता रहा हूँ ना अपने नोट्सों से, ऐसे ही मैं इसकी भी तैयारी करा रहा हूँ। किससे? अपने नोट्सों से ही दोस्तों। और वो एक्सपेक्ट है मैं उसमें, मतलब इतना है कि एनफ करार दे रहा हूँ, 95% तक तो करा ही दे रहा हूँ। 5% तो देखो दोस्तों, कितने से कितने बड़ा भी चैनल क्यों ना हो वो भी नहीं बता सकता कि क्या आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं 95% तक तो अपने तरीके से करा दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, और बाकी आपको अदर सोर्स जो भी मिलते रहें आप उससे भी तैयारी करते रहें। बस आपको तैयारी करनी है और अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। ये ध्यान मत देना कि इससे कर लूँ उससे कर लूँ उससे कर लूँ, जिससे तुम्हें अच्छा लगे उससे करो, पर करो तैयारी ऐसी, कम से कम अपने 100% उसमें, मतलब अपना 100% पूरा दे दो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। आप हमारे इस चैनल से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL के टॉपिक्स की मैंने लगभग 4 से 5 टॉपिक, मतलब सीरीज़ डाल चुका हूँ, लेक्चर डाल चुका हूँ सॉरी। तो आप उसमें से कर सकते हैं। तो इसमें क्या, इंडियन रेलवे, करंट अफेयर्स और DFCCIL और अदर्स, मैंने सारे टॉपिक्स लिए हैं। मैंने इनको डिवाइड करा है कौन कौन से को। एक तो इसमें पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कौन सी, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडियन रेलवे के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, लगभग 15 क्वेश्चन इंडियन रेलवे से ही पूछ रहा है आपके दोस्तों। ठीक है ना, देख रहे होंगे दोस्तों, अगर आपको सिलेबस अपने अगर शायद आई थिंक रीड आउट करा होगा तो इंडियन रेलवे की हिस्ट्री से आपके 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, और करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें से 2 क्वेश्चन वो रेलवे बजट से ही रिलेटेड है, जो अब तक मैंने देखा है कि रेलवे बजट से ही रिलेटेड है, जो मैंने अभी एनालिसिस किया है दोनों 2016 और 18 वाले पेपर से। और DFCCIL की हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जो ना आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो उनके चेयरमैन का ही था 2018 में। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन था आपकी फुल फॉर्म होती है ना इस तरीके की, तो एक क्वेश्चन उससे था, और 2 क्वेश्चन अदर्स थे। आप अदर्स भी रीड आउट कर सकते हैं, वो भी बता दूंगा कौन कौन से थे। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में हमारे से कौन कौन से टॉपिक्स के रिलेटेड पूछ रहा है। तो आप देख लो, मैंने दिखाया है। एक क्वेश्चन तो आपका इंडियन रेलवे में चेयरमैन का पूछा हुआ है। किसका पूछा हुआ है? चेयरमैन का पूछा हुआ है एक क्वेश्चन। अरे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके प्लेटफॉर्म का, जो कि मैंने अपनी सीरीज़ में कराया था, जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें, कि सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म इंडिया के किस स्टेशन के पास में है। तो मैंने इसका क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर आपको बताया था। तो दोस्तों अगर जिसने मेरी वीडियो देखी है तो मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और मैं अपनी जितनी भी प्रीवियस वीडियो जो डाली हुई हैं मैंने इसमें चैनल पर, तो मैं उनका आज, मतलब उनका लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा आपसे जोन का, कि कौन सा जोन कहाँ पर स्थित है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एक क्वेश्चन, मतलब सॉरी 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपके फैक्ट्री से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाला जो फैक्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब 2 क्वेश्चन पूछे आपके फैक्ट्री से रिलेटेड, कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, लोकोमोटिव इंजन की फ्यूल फैक्ट्री कहाँ स्थित है, इस तरीके से। एक क्वेश्चन पूछा है आपका हेडक्वार्टर से। किससे पूछा हुआ है? हेडक्वार्टर से, कि रेल म्यूजियम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, DFCCIL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब किसी भी चीज़ का हेडक्वार्टर पूछ सकता है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। तो इंडियन रेलवे की हिस्ट्री और DFCCIL की हिस्ट्री से रिलेटेड आपके 24 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें से मैंने आपको बता दिया कि 15 इंडियन रेलवे, 2 करंट अफेयर्स से आ जाएंगे आपके, और अदर्स से आ जाएंगे आपके 2 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो इन्हें ऐड कर सकते हो, 15 2 17 4 21 और 2 23 24 ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। हमारे जो 2 सिलेबस में जो 2 टॉपिक रह गए वो कौन कौन से हैं? वो 2 टॉपिक हैं आपके ये रहे। ठीक है दोस्तों, जिसमें से आपके 12 क्वेश्चन आने हैं ऑल्टरनेट इस तरीके से आने कि 12 क्वेश्चन तो आपके आएंगे इकोनॉमिक्स एंड मार्केट से रिलेटेड, और 12 क्वेश्चन आएंगे आपके कस्टमर रिलेशन से। ठीक है दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारी बैंकिंग सेक्टर के हुए, करंट अफेयर्स जो इकोनॉमिकल बेस पे चल रही है, किस में NSE BSE इस तरीके की होती है सारी कंपनियां,
और कुछ रिलेटेड होते हैं मार्केट से रिलेटेड। तो उसमें एक क्वेश्चन तो मैंने देखा कि एक क्वेश्चन तो आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड था, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन तो आपकी फुल फॉर्म से रिलेटेड था। और एक क्वेश्चन था हमारे टैगलाइन, जो कंपनी की टैगलाइन होती है ना, इस तरीके से, जैसे कि सत्यमेव जयते हमारे भारत की टैगलाइन है ना, इस तरीके से। तो ऐसे ही था एक क्वेश्चन इसका भी, जैसे LIC का होता है जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी, इस तरीके की टैगलाइन होती है, उसका भी होता है। तो ऐसी ही टैगलाइन का क्वेश्चन एक इसका था और एक फुल फॉर्म से रिलेटेड था, और 2 क्वेश्चन थे आपके कंप्यूटर से। दोस्तों मेजर फैक्टर ये है कि 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से थे, बहुत ही ईजी थे, ठीक है ना दोस्तों। आपसे पूछा हुआ था कि कौन सी जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर है, चिपसेट कौन सी जनरेशन में यूज़ की गई थी, इस तरीके का, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारे 12 क्वेश्चन किसके, इकोनॉमिक्स एंड मार्केट से रिलेटेड। अब चलते हैं 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन जो आपके जो होते हैं ना कस्टमर रिलेशन, 12 क्वेश्चन थे आपके इस टॉपिक से, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा सिलेबस किसका, DFCCIL का, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस था DFCCIL का, और मैं इसका PDF कोशिश करते हैं हम इसका PDF भी प्रोवाइड जल्दी से जल्दी करा देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी आपको अगर क्वेरी लगती है किसी भी तरीके की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत ही हमें बताएं कि हाँ सर ये आपने गलत बताया या ये सही है, कुछ भी हो। अगर आपको सही लगता हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।